बागेश्वर बालाजी महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन को बेताब कानपुर के लोगों का इंतजार आखिरकार खत्म हो ही गया, क्योंकि खुद श्री बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने भक्तों से मिलने कानपुर चले आए। कानपुर की धरती पर उनके चरण कमल पड़ते ही शहर भक्ति से ओतप्रोत हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री श्री बालाजी सेवा समिति द्वारा आयोजित सुनील शुक्ला के आवास पर लोगों से मुलाकात करने पहुंचे। बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। वह जैसे ही अपनी कार से बाहर निकले वैसे ही पुष्प वर्षा द्वारा उनका स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी से प्रार्थना है कि सब हिंदू एक हो, चाहे पंथ अनेक हो। भारत देश हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब हिंदू एक होगा। वही स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की खरखरी बांध देनी चाहिए, क्योंकि यह रावण के खानदान के हैं। हिंदुओं के देश में रामायण नहीं पाई जाएगी तो क्या पाकिस्तान में पाई जाएगी। नीचे खड़े हैं, हम पुलिस प्रशासन से कहेंगे उनको एक जगह बैठा दें, हम 1 मिनट उनसे भी मिल लेंगे। जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी का पाछा होगा। वर्तमान की विद्युत उपस्थितियां थी तो उस कारण से आश्रम का निमंत्रण हमारा उधार डला था। हम रोज कोशिश करते रहे आगे बढ़ो, हमारा बुढ़ापे में शरीर अब टाइम मिलो, लेकिन आज हमको टाइम मिला। हमारे प्रिय श्री सुनील शुक्ला जी और बागेश्वर हनुमान जी के बड़े ही अनुयायी हैं, संतों के लाडले। उन्होंने कहा गुरु जी भले ही चाहे जैसे 2 मिनट को आ जाओ, और हमारे मन में भी लगा कि बहुत दिन से शुक्ला जी श्रद्धापूर्वक लगे हैं, हमें इस बहाने कानपुर की पगलन के दर्शन हो गए। नमोस्तु सीता प्रतिपादिकाभ्याम राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम आप हमसे मर जाते हैं कर कर खोसेगा। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, पवन तनय आश्रम की, अपने अपने मतारी बाप की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, कानपुर के पगलन की, कानपुर के पागलों की। जय जय श्री राम। कैसे हो ये बताओ, तुम्हें पता कैसे चलो। हम तो भगवान की आज हम जो है पूर्व में कानपुर में पवन तनय आश्रम में कथा होनी थी। हम किसी कारणवश उस वक्त की परिस्थितियों के कारण स्थगित हो गई थी। आज हम पवन तनय आश्रम दर्शन करने आए। उस कथा के मुख्य यजमान हमारे सुनील शुक्ला जी के घर पर निवास पर आए हैं। सभी कानपुर में रहने वाले लोगों से एक ही प्रार्थना है, हम सब हिंदू एक हों, चाहे पंथ अनेक हों, और भारत हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब सब हिंदू एक हों। राजनेताओं पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते, ना राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करते। हमसे पूछो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया है।
होना ही चाहिए। ये विरोध करने वाले रावण के खानदान के हैं, इनकी ठठरी बारो। हिंदुओं के देश में रामायण नहीं पढ़ाई जाएगी, हिंदुस्तान में राम के राष्ट्र में अगर रामचरितमानस नहीं पढ़ाई जाएगी तो क्या पाकिस्तान में पढ़ाई जाएगी? हम किसी भी राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करते। बिना राजनीति के पूछो, 10 रुपया की राजनीति पर करोड़ों का अध्यात्म नहीं लौटाते। कानपुर में पवन तनय आश्रम में आए, हमारे प्रिय सुनील शुक्ला जी मुख्य यजमान जी के घर पर आए। ठीक है, सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद। जय श्री राम। किस तरह की तैयारियां सर्वप्रथम सीताराम जी भगवान के चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं हनुमान जी भगवान के चरणों का दास। समस्त कानपुर वासियों के लिए गौरव का विषय है कि कानपुर नगर में श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हो रहा है। पूर्व में रंजीतपुर आश्रम पवन तनय में महाराज जी श्री गोपालानंद जी महाराज की कृपा से पवन तनय आश्रम में महाराज जी कथा कराने का आयोजन करा रहे थे, जो कि अप्रैल के माह में होनी थी और नहीं हो पाई। तत्पश्चात कार्यक्रम पूरा विधिवत सजाया गया था और सारा इंतजाम हो गया था, सारी व्यवस्थाएं हो गई थी। किसी कारणवश कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। तब से स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, चूँकि स्वयं हनुमान स्वरूप हैं और हमसे लगभग वो लगातार, अब क्या रूप है उनका, क्या है, क्या विषय है मुझे नहीं पता, लेकिन इस छोटे से दास को हनुमान जी महाराज की कृपा से वो प्यार करते हैं और चाहते हैं। तो उन्होंने कहा शुक्ला जी कानपुर में अगर कथा होगी कभी तो सुनील शुक्ला और पवन तनय आश्रम में ही होगी। तो बार बार उनके कहने के बाद हम लोग निवेदन करते रहे, आग्रह करते रहे कि महाराज जी हमारे पवन तनय धाम आश्रम आइए। तो महाराज जी ने आश्वासन दिया कि कानपुर में जब कथा होगी तो आपके यहाँ, और जब आएंगे तो पहले आपके यहाँ। तो महाराज जी ने उसी आशीर्वाद को हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान स्वरूप करने बोले, मैं शुक्ला जी आपके घर आ रहा हूँ, घर आऊँगा और फिर पवन तनय आश्रम जाऊँगा। तो आज महाराज जी कानपुर आ चुके हैं और कुछ ही पलों में अपने पास महाराज जी सभी लोगों को दर्शन देने आएंगे। उसके बाद यहाँ से पवन तनय आश्रम धाम जाएंगे, जो कि कई भक्तों ने मुझे बताया कि पवन तनय धाम आश्रम अयोध्या की तरह फूलों से सजा हुआ है। कानपुर नगर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर सचेंडी थाने के बगल से होते हुए पवन तनय आश्रम धाम है, जो कि शोभन सरकार का विश्व प्रसिद्ध नाम है, ख्याति है। और उसके मेन सरबराहकार हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री गोपालानंद जी महाराज हैं, जिनकी कृपा से ये सब संभव हो पा रहा है। जो कथा इससे पहले डेट निकली थी, कैंसिल हो गया था किसी कारणवश, तो क्या लगता है कि आज कुछ इस तरह की डेट भी निकल आएगी कि जो कानपुर में कथा होनी थी वो होगी? देखिए, सबसे पहले तो हनुमान जी भगवान की कृपा होने से ही ये सब कथा और आयोजन और आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसा मेरा सौभाग्य है। पहले तो उनका हमारा एक प्रेम इतना सुंदर बन गया है, तो कथा तो जब कहेंगे तब होगी और 7 दिवसीय होगी। चूँकि पवन तनय आश्रम के आसपास जितनी भी प्रांगण में जितनी भी ज़मीन है वो किसान लोगों की ज़मीन है, और चूँकि उनका कार्यक्रम 8 से 10 लाख से 15 लाख लोगों तक की व्यवस्थाओं का सुसज्जित कराना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल धान की फसल है, तो धान की फसल में कार्यक्रम हो नहीं सकता है। धान की फसल के बाद गेहूं की फसल लग जाएगी, धान कट चुके हैं, ज़मीन खाली नहीं है। उसके बाद अप्रैल और मई में चुनाव प्रस्तावित है, चूँकि लोकसभा का चुनाव है पूरे भारत में। तो उस चुनाव के दरमियान अगर कोई कथा का कार्यक्रम हम लोग लेते हैं तो वो कथा आचार संहिता की वजह से फिर रुक जाती है। कानपुर में होगी। अब ये महाराज जी की कृपा पे है, आज वो महाराज जी आएंगे तो स्वयं बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के पहले होगी या जनवरी में होगी या फरवरी में होगी या अप्रैल में होगी, मई में होगी। श्री सीताराम भगवान।